ये छर्रा की का है। बैठ बैठ जा मुन्नी, बैठ जा, छर्री है। बैठ बैठ बैठ। तो राजा ने कहा कि बेटी बड़ी हो गई। सही कर बेटा, मैं भाग रहा, बीच बीच बिगाड़ देते हो, बने बने बिगाड़ देते हो, हरदम चलाते हो हाथ। श्री गंगा के तट पर बैठा 88,000 संत समाज। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित, ब्याह के लिए रुकुम राजा भीष्मक का बड़ा पुत्र है, बड़ा पुत्र। पांचों पुत्रों को बुलाकर राजा ने शाम को नाम बताया। ये बहनों के दान है, घूंघट से लग रहा है तीनों लोग गांव की बहू हैं। बहन बेटियां होती तो अलग था, चलो सुख समृद्ध भगवान ने ऐसे। बड़ा पुत्र बोला, अरे पिताजी तो बातें करने वाले थे आपसे। बहन का एक जगह हमने ब्याह तय कर लिया। कहां पर? मेरा साला शिशुपाल। अब पंडित जी को, नाई को बुलाकर आप केवल टीका करा दीजिए। भीष्मक रोने लगे कि पागल हो गए हो बच्चों, रुकुम तेरा साला है शिशुपाल, शिशुपाल के साथ साले के साथ बहन ब्याहेगा। रुकुम ने कहा सब पुरानी बातें। भीष्मक रोने लगे कि तुझे याद है जिस दिन बेटी पैदा भई थी, उसी दिन नारद जी ने कहा था कि द्वारकाधीश कृष्ण की संग ब्याही जाएगी। वो नारायण है। जैसे कृष्ण का नाम ले लिया राजा ने, रुक्मी के मालूम पड़ा खोपड़ी पर किसी ने बम मार दिया हो। दाती को पीस कर बोला, पापा दोबारा उस कलूटे का नाम न लेना बस। गोपिन संग मांगत भीख कसर ना बर में, ग्वालन की जूठी खात फिरत घर घर में। मेरे पिता कहा तुमको शर्म ना आई जी, पक्का बिल्कुल चोर जिसरे वन में गैया चराई जी, चुट्टा है। और मैं शिशुपाल के साथ ब्याह करूंगा बहन का। इतना पिता और पुत्र में झगड़ा हो रहा था। रुक्मिणी जी सुन रही थी, रुक्मिणी जी सुन रही थी, बहुत रोई। और जैसे रुकुम नाराज होकर घर से गया, ऋष हो के रुकुम चलो जिसदम महलन से, रुक्मिणी के आंसू ढरक गए नैनन से। महाराज रुक्मिणी लंबे ले तू सास, पलट कर रुकुम गया अपनी बहन के पास। क्या बात है बहन जी, क्यों रो रही हो? डपट कर पूछा रुक्मिणी ने। एकदम से रो करके रुक्मिणी ने कहा, रो रही हूं तुम्हारे कर्मों पर। कान खोलकर भैया सुन लो। नीचे आंख करके बोली कि मैं द्वारका के भगवान से ब्याह करूंगी। सुन रुक्मिणी के बैन सुरग भय नैन, क्रोध करे भारी, ऋष दियो ढकेली लात ये कमाई। एक लात रुक्मिणी के मारा, कोई बहन को लात से नहीं मार सकता। आज रुक्मिणी मशेरीदार पलंग पर पेट के बल लेट कर रोने लगी।
ओ मुरली वाले श्याम, तोए तेरी रुक्मिणी नहीं बुलाई रे। मेरे बाबुल बूढ़े भय पेश भैया शेर नहीं पाई रे। 11 साल की उम्र से हरि जी मैंने तुमको ध्यान लगाई रे। हे नट नागर दया करो तेरी ताशी रही बुलाई। करुणाधाम श्री नारायण जी और खबर ले वो यदुराई रे। कौन शवत के फंद में पड़ के हमको गए बुलाई। ऐसे सुखदेव जी कह रहे थे कि राजा परीक्षित की माता रुक्मिणी बहुत रोई, करुणा कंदन करते रात में रोती रही। रोते रोते रुक्मिणी मसेरीदार पलंग पर सो गई। और एक बात बताएं भैया भाई जी, पीछे वाले आप जाइए, सारा चलेगी, आवाज नहीं चलेगी। श्री सुख जी कहते हैं कि राजन तत्काल कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे सो गई करके माता। ये तो जगत का प्राणाधार है ना। जितने प्राण संसार में चल रहे उन प्राणों का प्राणानाथ है भगवान। रुक्मिणी के प्राणों के करीब होकर खड़े होकर सपना देने लगे। भगवान आ गए सपने में रुक्मिणी के। सपन रुक्मिणी को दियो दरस जब भयो कृष्ण दिखलाई। आज ऐसे रुपट्टा पकड़कर मुरली वाला राह जगाई। भगवान रुपट्टा पकड़कर खींच रहे रुक्मिणी का कि तुम ऐसी बात क्यों करी, जात हो मरी प्राण की प्यारी। हम पल में तेरी पीर हरेंगे सारी। भगवान ने रुक्मिणी से सपने में कहा कि पाप हो जिस प्यार में उस प्यार की ऐसी तैसी, यार दगाबाज होशियार की ऐसी तैसी। गोद में बैठाल करके भगवान ऐसे कहने लगे और तुझको जो ले जाए तो शिषपाल की ऐसी तैसी। भगवान कहने लगे, रुक्मिणी से कह रहे कृष्ण जी तुम मत घबराना और खत लिखकर मेरी द्वारकापुरी पहुंचाना। महाराज रुक्मिणी से कर रहे हर बयान और इतना कह के मुरली वाले हो गए अंतर ध्यान। रात में बता के सपना उपना तो लौट गए। और रुक्मिणी की जब आंख खुली और सपना देखने के बाद जब आंख खुलती तो अजीब लगता ही लगता है। अब रुक्मिणी जी कबो देखे ओखा मोखा, कबो झांकत फिरे झरोखा, कहाँ गए मेरे प्रभु, कहाँ गए मेरे प्रभु। लेकिन सपना कभी अपना तो होता नहीं भाई। सपना है, सपना आया चला गया। सपना के कोई हाथ पाँव थोड़ी होते हैं। रात में कुछ लोगों के सपना आ जाता कि हम रसगुल्ला खा रहे हैं तो कतरीन नोचत है। सपने में कोई कोई लड़का देखो पहले बाथरूम कर देते थे। अम्मा कहे काहे बाथरूम करे भैया, कहना अम्मा हम सोचिए मेड़ पर बैठे सपने। और कहीं कहीं सपने में गलत काम। एक मुल्ला जी, एक यादव जी, एक ईसाई, 3 लोगों में दोस्ती हो गई। तीनों लोग संत हो गए।
काम धाम सदा नहीं, भीख मांगने लगे। एक दिन मुल्ला जी बोले कि बिरादरी के हिसाब से भीख मांगो, हम मांगे चावल, यादव जी तुम मांगो दूध। ईसाई से बोले तुम बड़ी मीठी जात हो, तुम चीनी मांगो। एक हड़िया लिए और बरगद के पेड़ के नीचे खीर बन गई। तीनों संत थे, खीर अच्छी बन गई। मुल्ला जी बोले कि एक आदमी खाए तो मजा आ जाए भाईजान, 3 भाग में बढ़ जाएगी, आनंद आएगा नहीं। चलो इसको टांग दो पेड़ पर, और एक शर्त है कि जो आदमी रात में नंबर 1 सपना देखे, सवेरे कुल्ला दतुन करे, खीर खाए। तो हड़िया टांग दी गई बरगद पर, तीनों लेट गए वही दोस्त। जब मुल्ला जी गमछा बिछा के लेटे तो बोले कि या मेरे इंशाअल्लाह, या मेरे प्रभु, या मेरा मालिक, रात में जन्नत की सैर कराना ताकि हमको खैर ये खीर मिले, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करके सो गए। ईसाई साहब जब गमछा बिछाए, या मेरे यीशु, या मेरे गॉड, रात में हमको अच्छा सपना देना ताकि हमको खीर सवेरे यही हमको मिले, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट करके सो गए। यादव जी हिंदू से ताल्लुकात रखते थे। ये अंगोछवा पर करवट बदले कि यार इनके सिंगल सिंगल देवता रहे, ये तो गए निपट। अब हम किस देवता का नाम लें? राम जी का नाम ले तो हनुमानों जी बड़े ताकत वाले हैं, दुर्गा जी का ले तो काली माता नाराज हो जाएगी। हमारे में कई कोट देवता हैं, जानते हो। फिर तब तक हो गया भोर। यादव जी मन में सोचे भूख तो लगी है, बेईमानी कर गए हड़िया की खीर खा के सो गए। अजान का समय हुआ, मुल्ला जी की आंख खुली। यादव जी को धक्का मारे, ईसाई को मारे, बताओ भाई सपना किसने देखा? मुल्ला जी बोले अरे गजब, अरे भाईजान गजब, रात में अल्लाह आया, मुझसे बोला अब्दुल उठ खीर खा। तो मैंने कहा अल्लाह 10 बजे खाएंगे। तो अल्लाह मेरा चला गया। ईसाई साहब बोले तुम्हारे अल्लाह ने कहा दिया सपना? यार मेरा यीशु रात में आया, मुझको चूमा और छाटा। मुझसे बोला बेटा डेविड उठ, यीशु के धाम चल। क्यों यहाँ रो रहा है, सो रहा है? तो मैंने कहा माय गॉड, कल आना 10 बजे, चलेंगे तेरे धाम। मुल्ला जी बोले यादव जी तुम बताओ। तो यादव जी मुल्ला के गले में बाह डाल कर रोवे लगे। दोस्ती बिगड़ती तो मुल्लो जी रोवे, ईसाई साहब रोवे। यादव जी इतना रोए कि दोनों दोस्त रोवे लगे हरा हरा है। मुल्ला जी ने कहा यार रोने का कारण कुछ है? चुप चुप चुप, घर की याद आ गई। किसकी याद आई है? यादव जी बोले कि मुल्ला जी जिस समय अल्लाह कह रहा था जन्नत चलो, उसी बीच में घटना घटित हो गई। फिर यादव जी रोए। अरे ईसाई साहब बोले यार क्यों खाम खाम रो रहे हो यादव जी, बताइए, अगर कोई दुश्मन होगा तो उसको हम मार डालेंगे। यादव जी रोने लगे कि दुश्मन तो नहीं है। जिस समय तुमसे यीशु कह रहा था कि हमारे धाम चलो, तो रात के 12 बजे